तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है और वीडियो स्पेशल कैसे होगी ये लोग आप सभी ने टाइटल और थंबनेल को देखकर ही पता कर लिया होगा। लेकिन अगर तब भी कोई ऐसा है जो कि मेरे मुंह से सुनना चाहता है तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम ऐसे 10 बेहतरीन एनिमेस की बात करने वाले हैं जो कि वैसे है तो बहुत ही कमाल के, लेकिन इन सभी एनिमेस को देखने के लिए आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। एंड इसीलिए अगर आप में से कोई ऐसा इस वीडियो को देख रहा है जिसकी एज 18 ईयर से कम है तो उनको मैं अभी बोलना चाहता हूँ कि अगर वो वीडियो को स्किप करना चाहे तो अभी के अभी कर सकते हैं। अब देख लो मैं वार्निंग भी दे चुका हूँ, इसीलिए बाद में कमेंट्स के अंदर मुझे गालियां मत देना। इसके साथ ही वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉप 10 झकास एनीमे को जानते हैं। सो अगर आप सभी वीडियो को स्टार्ट करके यहाँ तक आ चुके हो तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम टोटल 10 इची एनीमे की बात करेंगे और हम वीडियो में जितने भी एनिमेस की बात कर रहे हैं उन सभी को हमने वीडियो में पॉपुलैरिटी के हिसाब से पिकअप किया है, जिसका मतलब ये सारे इची एनिमेस एनिमे फैंस के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और हाँ एक बात और, ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है भाई ऐसी एनिमे को रैंक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से इस लिस्ट को चालू करते हैं। नंबर 10 हाई स्कूल DxD। तो इस एनिमे के अंदर हमें स्टोरी दिखाई गई है ईसे नाम के एक हाई स्कूल के लड़के की। ईसे इतना ज्यादा परवर्ट होता है कि वो हर जगह ताकाझाकी करता है। किस लेवल की ताकाझाकी आप ये समझ ही गए होंगे। एंड इसके साथ ही जहाँ भी गर्ल्स का चेंजिंग रूम होता है वहाँ पर झांकने के लिए ईसे सबसे पहले पहुंच जाता है। लेकिन आगे चलकर हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर को एक लड़की के साथ डेट पर जाने का मौका मिलता है। लेकिन जिस दिन वो लड़की के साथ डेट पर जाता है उसी दिन वो लड़की उसे जान से मार देती है। एंड फिर उसी दौरान हमें पता लगता है कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर असल में एक डीमन का रीइंकार्नेशन है। लेकिन फिर आगे उसके साथ क्या क्या होता है और ये कहानी कैसा मोड़ लेती है ये सारी चीजें आपको एनीमे के अंदर देखने को मिलेंगी। नंबर 9 टेस्टामेंट ऑफ सिस्टर्स न्यू डेविल। तो इस एनीमे के अंदर कहानी दिखाई गई है एक सिंपल से टीनेजर लड़के की जिसका नाम होता है तोजू बासरा। लेकिन बासरा की लाइफ में उसकी मॉम नहीं होती एंड इसीलिए उसका फादर एक दूसरी शादी करता है, जिसके बाद अपने फादर की दूसरी शादी की वजह से उसे 2 नई स्टेप सिस्टर्स मिलती हैं। लेकिन मजे की बात तो ये होती है कि इसकी ये दोनों स्टेप सिस्टर्स असल में डेविल होती हैं जो कि पोजेस करती हैं बहुत ही कमाल की पावर्स। लेकिन इसके साथ ही आगे चलकर और भी पत्ते खुलते हैं एंड हमें ये भी पता लगता है कि बासरा के अंदर भी बहुत सी कमाल की छुपी हुई पावर्स हैं। लेकिन अब आखिरकार उसके अंदर कैसी पावर्स हैं और इनकी इन शक्तियों की वजह से ये कहानी कैसा मोड़ लेती है ये सारी चीजें आपको एनीमे के अंदर देखने को मिलेंगी। नंबर 8 स्कम्स विश। तो इस वाले एनीमे की स्टोरी काफी अच्छी है एंड अगर आपको रोमांटिक एनीमेस पसंद आते हैं तो आपको ये एनीमे काफी इंप्रेस करने वाली है। इस एनीमे के अंदर मैच्योरिटी को काफी अच्छे से दिखाया गया है। एंड इसके साथ ही अगर बात करें इसकी स्टोरी की तो इस एनीमे के अंदर 2 लोगों की स्टोरी दिखाई गई है जो कि है मुगी और हानाबी। एंड ये एनीमे इतनी कमाल की है कि ये अपने पहले एपिसोड से ही बहुत ही कमाल का बिल्डअप ले लेती है, जिसका मतलब अगर आप इसका पहले एपिसोड देख लेंगे तो आप इस एनीमे को पूरा कंप्लीट किए बिना छोड़ ही नहीं पाएंगे। बात करें इसकी स्टोरी की तो इसके अंदर मुगी और हानामी दोनों रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन असली कहानी तो तब सामने आती है जब हमें पता लगता है कि मुगी और हानामी असल में एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते बल्कि उन दोनों का क्रश तो किसी और के ऊपर होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा मजा तो तब आता है जब इन दोनों के जो क्रश होते हैं वो भी आपस में रिलेशन में आ जाते हैं। एंड फिर इसीलिए ये दोनों ऐसा करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अपना क्रश समझते हैं। मतलब कि ये दोनों साथ में तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे को अपने क्रश की तरह समझते हैं और अपने क्रश को लेकर फैंटेसीज क्रिएट करते हैं। बट इनकी ये फैंटेसीज किस लेवल तक जाती है और इनकी वजह से कहानी में क्या क्या होता है ये सारी चीजें आपको एनीमे के अंदर देखने को मिलेंगी। नंबर 7 मायोचिकी। तो इस एनीमे के अंदर एक ऐसे लड़के की कहानी दिखाई गई है जिसे लड़कियों से बहुत डर लगता है। यानी कि अगर वो लड़कियों को देख भी लेता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और अगर गलती से कोई लड़की उसके पास आ जाए तब तो उसके मुंह और नाक से खून भी निकलने लगता है। लेकिन ये जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी इसके करीब आ जाती है। लेकिन फिर कहानी में आगे चलकर ये रिवील होता है कि कहानी का जो मेन लड़का है वो असल में लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। लेकिन फिर इस बड़े खुलासे के बाद कहानी में क्या क्या होता है ये सारी चीजें आपको देखकर ही पता लगेंगी। नंबर 6 फूड वॉर्स। तो इस एनीमे का जो थीम है वो है कुकिंग यानी कि खाना पकाना एंड इसीलिए हमें इसके अंदर कुकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। यहाँ तक कि एनीमे का जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी अपने फादर के साथ एक रेस्टोरेंट में काम करता है एंड इसका फादर एक बहुत ही कमाल का शेफ होता है और इसीलिए इसका सपना होता है कि वो एक दिन अपने पिता से भी बड़ा शेफ बने और पूरी दुनिया उसके खाने बनाने की काबिलियत को जाने। एंड फिर इसीलिए इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए इसका फादर इसे एक ऐसे स्कूल में डाल देता है जिस स्कूल के अंदर खाना बनाना ही सिखाया जाता है। और जब ये इस स्कूल के अंदर जाता है तब वहाँ पर ये कई सारे फूड बैटल्स लड़ता है, मतलब कि खाना बनाने का कंपटीशन करता है। लेकिन इस पूरे स्कूल के अंदर ये अकेला ऐसा नहीं है जो कि अच्छा खाना बनाता है और इसीलिए इसके स्कूल में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है। बट ये सारी चीजें इसकी लाइफ को कैसे इफेक्ट करती हैं और इस एनीमे के अंदर वो सब कहाँ आता है ये सब आपको देखकर ही पता लगेगा। नंबर 5 किल ला किल। तो इस एनीमे के अंदर जो मेन लड़की होती है उसके फादर की डेथ हो जाती है एंड इसीलिए वो अपने फादर की डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती है। लेकिन इन्हीं सब के दौरान वो एक स्कूल के अंदर पहुंचती है। बट ये वाला स्कूल कोई आम स्कूल नहीं होता, लेकिन अपनी मेन कैरेक्टर को इसी बात का शक होता है कि उसके फादर को जिसने भी मारा है वो हो ना हो इसी स्कूल का कोई मेंबर है। तो क्या ऐसे में वो अपने फादर के कातिल का पता कर पाती है या फिर उसके साथ ही कुछ और हो जाता है? ये सारी चीजें आपको एनीमे के अंदर देखने को मिलेंगी। नंबर 4 कानोकन। तो इस एनीमे के अंदर स्टोरी दिखाई गई है कोटा नाम के एक लड़के की और ये बेसिकली एक ऐसा लड़का है जिसे गर्ल्स से बहुत शर्म आती है एंड इसीलिए वो गर्ल्स से हमेशा दूर ही रहता है। लेकिन कमाल की बात तो ये होती है कि वो जिस क्लास के अंदर पढ़ता है उस क्लास की बहुत सारी लड़कियां उसके ऊपर
दीवाना होती है एंड इसीलिए वो सब उसके आगे पीछे घूमती है। एंड इन्हीं में से स्पेशली 2 लड़कियां तो ऐसी होती हैं जो कि अपने मेन बंदे का अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर देती हैं। कुछ भी से मेरा मतलब कुछ भी। यकीन ना हो तो एनीमे के अंदर देख लेना एंड आई एम डैम श्योर ये एनीमे आपको निराश नहीं करेगी। नंबर 3 किस सक्सेस। तो इस एनीमे के अंदर स्टोरी दिखाई गई है केटा नाम के एक लड़के की जो कि अपनी फैमिली के साथ एक सिंपल सी लाइफ जीता है। लेकिन अब क्योंकि जब ये बहुत ही छोटा होता है तब इसकी मदर की डेथ हो जाती है, इसीलिए इसका फादर एक दूसरी शादी करता है एंड फिर उसी शादी की वजह से केटा को 2 ट्विन स्टेप सिस्टर्स मिलती हैं। और मजे की बात तो ये होती है कि ये दोनों ही ट्विन स्टेप सिस्टर्स केटा के प्यार में पड़ जाती हैं। लेकिन फिर इसी तरह से आगे चल के केटा के अंदर भी फीलिंग्स आ जाती हैं और उसका भी कुछ कुछ करने का मन करने लगता है। तो अब इसीलिए एनीमे के अंदर देखना ये है कि कौन कहां पर कितने जलवे दिखाता है। नंबर 2 हागानाई। तो इस एनीमे के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो भी एक स्कूल का ही लड़का है, लेकिन स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी इसका कोई भी फ्रेंड नहीं है और कोई भी दोस्त ना होने की वजह से वो हमेशा अकेला ही रहता है। लेकिन फिर एक दिन आगे चलकर उसकी मुलाकात उसकी क्लास की एक ऐसी लड़की से होती है जो कि बिल्कुल उसी की तरह होती है, यानी कि उसी की तरह बिल्कुल इंट्रोवर्ट एंड इसीलिए उस लड़की के भी कोई फ्रेंड्स नहीं होते। सो इसी वजह से वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर एक ऐसा क्लब खोलेंगे जिसमें वो उन जैसे सारे लोगों को शामिल करेंगे। और फिर कमाल की बात तो ये होती है कि धीरे धीरे करके इनके क्लब के अंदर बहुत सारे लोग शामिल भी हो जाते हैं। ये एनीमे काफी फनी भी है और इसीलिए इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सीन्स भी हैं जो देखकर आपको बहुत हंसी आने वाली है। सो इसीलिए अगर आपने अब तक इस एनीमे को नहीं देखा है तो एक बार इसे जरूर ट्राई करना। नंबर 1 प्रिजन स्कूल। तो ये प्रिजन स्कूल अब तक का वन ऑफ द बेस्ट इची एनीमे है एंड इसके अलावा इसके अंदर कॉमेडी भी बहुत अच्छी है। हालांकि अच्छी कॉमेडी के साथ ही इसके अंदर स्टोरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन कॉमेडी की बात करें तो वो तो इतनी ज्यादा है कि आप इसे देखकर हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। इसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी है जिसे स्पॉइल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा एंड इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि आप लोग इसे एक बार खुद ट्राई करिए और अगर मजा ना आए तो कमेंट बॉक्स तो खुला ही हुआ है। तो दोस्तों यही थी वो 10 इची एनीमे जिसे आप सभी को एक ना एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। वैसे आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी और इस लिस्ट के बताए गए एनीमेस कैसे लगे ये आप सभी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड आप सभी इसी तरह से हंसते मुस्कुराते और खुश रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।